बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिट ज्यूरिसडिक्शन। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ आदमी ने रिट कर दी, हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर दी उसने। तो ये बड़ा एक कॉमन सा सुना जाने वाला वर्ड है, लेकिन इसके बारे में मालूमात भी होनी चाहिए कि रिट क्या होती है, इसकी अक़साम कितनी है और कब हम रिट फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में ये कि कभी भी रिट प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकता बंदा। दो आदमियों का आपस में झगड़ा हो गया तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट रिट नहीं फाइल कर सकते। हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इनके खिलाफ रिट नहीं फाइल कर सकते। फिर जनाब आप आर्मी के अगेंस्ट रिट फाइल नहीं कर सकते। जिस केस में आपके पास अल्टरनेट रेमेडी कोई मौजूद है, कोई और फोरम मौजूद है कि जहां आप जा सकते हैं, आपका रेड्रेसल हो सकता है, उधर आप रिट फाइल नहीं कर सकते। तो फिर कर किधर सकते हैं? इसके लिए हाई कोर्ट के अंदर जब रिट फाइल करेंगे तो स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट करेंगे। मसलन अ पर्सन हु इज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज अंडर द फेडरेशन, इन कनेक्शन विद फेडरेशन और प्रोविंस और पब्लिक अथॉरिटी। ये या तो फेडरेशन के अंडर होगा बंदा, या ये प्रोविंस के अंडर होगा, या लोकल अथॉरिटी के अंडर ये बंदा काम कर रहा होगा। और काम गलत करे ना करे उसकी आगे कैटेगरीज हैं जो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये तरीकाकार है कि हम किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं और किसके अगेंस्ट फाइल नहीं कर सकते। इसमें हाई कोर्ट की एक रूलिंग भी है 2007 PLD पेज है 451 उसका, जिसके अंदर ये होल्ड किया गया है कि अगर हम कोई रिट फाइल करते हैं और उसके अंदर ज़्यादा पिटिशनर हैं एक से, तो जितने भी पिटिशनर होंगे जिनको कल को फ़ायदा होगा इस पिटिशन फाइल करने से, इसके रिजल्ट से, तो उन सब पिटिशनर्स को कोर्ट फीस चस्पा करनी पड़ेगी। एक अगर पिटिशनर है वो भी कोर्ट फीस ज़रूर लगाएगा, उसके बाद पिटिशन फाइल होगी। अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो सारे ही अलहदा कोर्ट फीस पहले डिपॉजिट करवाएंगे, साथ अटैच करेंगे, तो रिट मेंटेनेबल होगी। अब बात करते हैं हम रिट की काइंड्स। रिट की बेसिकली 5 अक़साम है और इन 5 को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी रिट की जो किस्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब है यू मे हैव द बॉडी। लैटिन है, लैटिन जो है ये सेंटेंस, इसका मतलब है यू मे हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस उधर फाइल की जाती है जिधर कोई बंदा, कोई प्राइवेट पर्सन, या फिर उसको डिटेन कर ले किसी आदमी को, या फिर वो इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाए इलीगली, तो यहाँ पर रिट लाई करेगी हेबियस कॉर्पस। कोर्ट रिट इशू करेगी यू मे हैव द बॉडी, प्रोड्यूस इट बिफोर द कोर्ट। फिर जब ये रिट फाइल करेंगे तो कोर्ट रिट इशू करेगी। वो पुलिस के पास है या प्राइवेट पर्सन के पास है तो भी पुलिस को रिट इशू होगी कि आप बंदा प्रोड्यूस करें, क्यों गायब है बंदा, क्यों नहीं मिल रहा। वो प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट के सामने। अगर वो इलीगली डिटेन्ड था तो कोर्ट ऑर्डर करेगी इसको रिलीज कर दिया जाए। ये थी हेबियस कॉर्पस। इसके बाद प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है टू स्टॉप। अगर कोई बंदा कोई लोअर जुडिशरी के अंदर या फिर किसी ट्राइब्यूनल के अंदर या फिर लोकल अथॉरिटी के अंदर कोई बंदा ऐसा काम कर रहा है जो लीगली वो नहीं कर सकता, उसके पास इख्तियार नहीं है करने का, और वो कर रहा है, तो इसमें हम रिट फाइल करेंगे हाई कोर्ट के अंदर रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है टू स्टॉप। नॉर्मली इसको कहा जाता है स्टे ऑर्डर, कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आते हैं। कोर्ट स्टे ऑर्डर इशू करती है कि आप ये जो काम कर रहे हैं स्टॉप कर दें, इधर ही आप करने के मजाज नहीं, आपके पास इख्तियार नहीं। इसी तरह मैंडामस की रिट है। रिट ऑफ मैंडामस का मतलब है जब कोई काम किसी ऑफिसर के लिए, किसी लोअर जुडिशरी के लिए, वो काम वो ड्यूटी बाउंड था करने का, उसने करना था लेकिन वो नहीं कर रहा, फिर कोर्ट में हम फाइल करते हैं रिट ऑफ मैंडामस। यू आर ड्यूटी बाउंड टू डू दिस बट यू आर नॉट डूइंग, तो फिर कोर्ट रिट इशू करती है कि आप ये काम करें। मैंडामस, इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू डू दिस। रिट ऑफ मैंडामस। इसके बाद है रिट ऑफ कोवरंटो। अब कोवरंटो का मतलब है अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पब्लिक ऑफिस। अगर कोई बंदा किसी के ऑफिस को चैलेंज कर, पब्लिक ऑफिस कोई बंदा होल्ड कर रहा है, ऑफिसर साहब बैठे हुए हैं अपनी चेयर पे, और उस पर कोई एतराज़ कर देता है
कि आप तो इधर बैठ ही नहीं सकते, आपके पास तो अथॉरिटी नहीं है। इसको चैलेंज करना चाहे तो उसको हाई कोर्ट में आना होगा, हाई कोर्ट के अंदर आके रिट फाइल करना होगी, और रिट होगी को वारंटो, अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस। फिर कोर्ट उससे पूछेगी कि भाई आपके पास क्या अथॉरिटी, आपके पास इख्तियार क्या है कि आप ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। इसी तरह एक रिट है सरशरारे। सरशरारे रिट उधर फाइल की जाएगी जिधर के कोर्ट किसी चीज को नल एंड वाइड करार दे सके। सरशरारे रिट मसलन कोई जुडिशियल ऑर्डर है, कोजाइड जुडिशियल ऑर्डर है, या फिर किसी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है, इसमें उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया, पास कर दिया, ऑर्डर पास करने के बाद आप उसको चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट के अंदर कि ये तो ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, इलीगल है, तो फिर हाई कोर्ट रिट इशू करेगा। उस रिट का नाम है सरशरारे। सरशरारे में क्वेश्चनिंग ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय लोअर जुडिशरी, कोजाइड जुडिशियल अथॉरिटी और ट्राइब्यूनल। इसमें अगर कोई बंदा ऑर्डर पास होने के बाद पहुंचता है, ये डिफरेंस है इसमें, मेन डिफरेंस कि सरशरारे के अंदर आप ऑर्डर पास होने के बाद पहुंचते हैं कि ये ऑर्डर हो चुका है, इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, तो कोर्ट फिर रिट इशू करती है कि ये ऑर्डर जो पास हो चुका, अथॉरिटी ने कर दिया या लोअर जुडिशरी ने कर दिया, कोजाइड जुडिशियल अथॉरिटी ने कर दिया, ये नल एंड वाइड हम डिक्लेयर करते हैं। ये सरशरारे। और इसका डिफरेंस है कि जब किसी को रोका, प्रोहिबिशन है, अभी कुछ किया नहीं, वो उसको मना किया जा रहा है कि आप ये ना करो, अभी वो करना था उसने, उसे रास्ते में रोका जा रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, आपके इख्तियारात में नहीं है, उसको रोक दिया जाता है। तो ये था थोड़ा सा हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ रिट्स के बारे में कि रिट क्या चीज़ होती है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो यूके के अंदर ये रिट का जो इख्तियार है ये बड़ा पावर समझी जाती है, और ये इख्तियार है क्राउन के पास। यूके का जो क्राउन है वो समझा जाता है कि, बल्कि समझा नहीं जाता है, वो है हेड ऑफ जुडिशियल सिस्टम। जितना भी जुडिशियल सिस्टम है वो सबका हेड समझा जाता है क्राउन को, और क्राउन जो है उसके पास ये पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और राइट्स के बारे में। तो उम्मीद है आपने आज के इस लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। कोशिश कीजिए आइंदा लेक्चर्स को भी ज्वाइन कीजिए ताकि मज़ीद डिस्कशन में आप भी हिस्सा बन सकें। थैंक यू वेरी मच।